आज के वीडियो में हम समझेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है? बेसिकली आप इसको ऐसे समझें, ये रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक एक करके इसका हम मतलब समझते हैं। जैसे एरिया की बात करें, इसमें लेंथ एंड विड्थ है, मतलब दो लेंथ इन्वॉल्व है। मतलब ये एक तरीके से लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मीन्स ये लेंथ का स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम की बात करें, ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, तो ये लेंथ का क्यूब है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम है, ये मास अपॉन लेंथ का क्यूब है। सिमिलरली अगर मैं स्पीड या वेलोसिटी की बात करूं, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम का डिवीजन है। अगर मैं बात करूं फोर्स या एक्सेलरेशन की, सिमिलरली ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है। आप यूनिट का वीडियो देखिए, आपको पता होगा ये लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का क्यूब, टाइम का स्क्वायर है। सॉरी, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स में ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक तरीके से ये मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर है। उसी तरीके से हम वर्क की बात करें, तो ये मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है अपॉन टाइम का क्यूब है। ये चीज इसके यूनिट से भी पता चलता है। आई होप कि आप यूनिट निकालना सीख चुके हैं। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। डेंसिटी होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो जो हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, तो ये यूनिट हो। यूनिट का मतलब आप अगर फोर्स को देखें, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब है ये 1 केजी है इंटू 1 मीटर है अपॉन 1 सेकेंड का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप वर्क को देखें, ये केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब है ये 1 केजी इंटू 1 मीटर का स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर देखो सब जगह 1 1 1 यूज हो रहा है। 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केजी, 1 मीटर और 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब अगर आप यूनिट को ऐसे मशीन की तरह समझे, जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपका फ्रिज है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो
इस मशीन को बनाने के लिए, इस यूनिट को बनाने के लिए एक कंपोनेंट यूज हुआ है x, एक कंपोनेंट y और एक कंपोनेंट z। तो x क्या है 1 kg है, y क्या है 1 मीटर है और z क्या है 1 सेकेंड का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर x क्या है 1 kg है, यहाँ y क्या है 1 मीटर का स्क्वायर है और z क्या है 1 सेकेंड का स्क्वायर है। तो यूनिट में, इसको यूनिट इसलिए बोलते हैं कि सब चीज 1 1 1 है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड का स्क्वायर। पर जहां तक हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन में ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक मास है, एक लेंथ है और एक टाइम का स्क्वायर। तो अब अगर इसको वर्ड में लिखते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है, लिखना बहुत मुश्किल होता है। मास लिखेंगे, डिस्टेंस हमने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप डिटेल में लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी को जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, दीज आर द फंडामेंटल। हालांकि अभी मैं 3 ही यूज कर रहा हूं बट बाद में सारे यूज होंगे। मोल, करेंट एंड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको हमने एक सिंबल दे दिया। जैसे कि मास को हमने सिंबल दे दिया m, लेंथ को कैपिटल L, टाइम को कैपिटल T, टेम्परेचर को K का, मोल को सीधा मोल लिखते हैं MOL, करेंट को A का और इसको M का, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब इससे क्या हुआ, जैसे आपको एरिया लिखना है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज लेंथ का स्क्वायर। इस लेंथ के स्क्वायर को लिखने के बजाय हम लिख देते हैं एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम इस तरीके से नहीं लिख के इसको लिखते हैं एल स्क्वायर, बड़ा वाला ब्रैकेट। उसी तरीके से वॉल्यूम को लेंथ का क्यूब लिखने के बजाय हम लिख देते हैं एल क्यूब और इसे बड़ा वाला ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सिमिलरली डेंसिटी को मास अपॉन लेंथ का क्यूब लिखने के बजाय हम लिख दे हैं m अपॉन एल क्यूब। अच्छा बच्चों, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस कर देता हूं मैं। आप 9th-10th में पढ़ते थे छोटे क्लास में, x का पावर m अपॉन x का पावर n इक्वल टू x का पावर n माइनस। अब जैसे 1 अपॉन x क्यूब है, ये x का पावर -3 लिखते हैं। क्लासरूम टीचिंग के दौरान जब मैं बच्चों को बोलता हूँ इसे प्रूव करो तो ये बच्चा प्रूव नहीं कर पाता, जबकि ये बहुत सिंपल है। इसको आप लिखिए x का पावर 0 अपॉन x का पावर 3 m n, तो ये हो जाएगा x का पावर 0 - 3 दैट इज x का पावर 9। सिमिलरली एक सवाल पूछता हूँ और इसको सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ 4 सेकेंड मिलेंगे। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 1 अपॉन 3 अपॉन 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 और 4 अपॉन 3। 5 सेकेंड का टाइम आपके पास। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर देखिए। तो बच्चे आमतौर पर ये बोलते हैं, बट ये दोनों आंसर गलत है। ये करेक्ट आंसर है 1 अपॉन 12। तो कहीं भी अगर 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय y है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स वाई होती है, ये याद है। आगे और मैथ की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज और, x का पावर m होल का पावर n इक्वल टू होता है x का पावर mn। कहीं आ जाएगा हमारे पास 1/t स्क्वायर, तो ये आ गया t का पावर -2। कहीं आ जाएगा t स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये लिख देंगे t स्क्वायर इंटू 3/2।
ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा T2। ये सिंपल मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, इसका ध्यान रखिए। अब मैं बोल रहा था ये m/l क्यूब है, अब क्या हो जाएगा ये ml माइनस 2, बट इसको आप एग्जाम में लिखने के दौरान ब्रैकेट में बंद करें। उसी तरीके से स्पीड, ये आया था हमारा, स्पीड क्या आया था, लेंथ अपॉन टाइम आया था, लेंथ अपॉन टाइम, ये हो जाएगा L/T, T का पावर 1 है तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, बट आप ब्रैकेट में लिखिएगा। एक्सेलरेशन ये था डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L/T² LT माइनस 2। फोर्स फंडामेंटल टर्म में लिखे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास, ये एक्सेलरेशन क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, बहुत लेंदी है, तो ये शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, m लिखेंगे, l लिखेंगे, डिवाइडेड बाय t² लिखेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद mlt माइनस 2। डायमेंशन आपको ऐसे लिखना है mlt a होल k, ये a b c पावर के फॉर्म में लिखना है, अपॉन में नहीं लिखते, बड़ा वाला ब्रैकेट में बंद करो। उसी तरीके से वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हो गया आपका मास इंटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, होल को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं आप डिस्टेंस से। एक बार और डिटेलिंग कर रहा हूं, आई होप आप समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml² t² माइनस 2, बड़ा वाला ब्रैकेट में। ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले एक चीज और क्लियर करते हैं। एक वर्ड हो गया डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। एक वर्ड यूज करेंगे डायमेंशन। जब हम डायमेंशन वर्ड यूज करें, डायमेंशन का मतलब होता है एमएलटी का पावर। ये जो एमएलटी का पावर है या फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है, ये डायमेंशन होता है, और ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया का ये डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन डायमेंशन क्या है, इसमें एम और टी नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं m0 l² और t0। यहां पर आप देखें m का पावर कितना है, 0, मतलब ma lb और tc। तो ये जो abc है ये डायमेंशन है पावर, तो इसका डायमेंशन हो गया a0 b2 और c0। यहां डायमेंशन देखेंगे आप, दिस कैन बी रिटन एज m0 l³ t0। इसका डायमेंशन क्या हो गया, 0 3 एंड 0। 0 मीन्स m का पावर 0, l का पावर 3 और t का पावर 0। यहाँ पर 1 -3 और 0, t नहीं है, जो नहीं है उसका डायमेंशन 0। यहाँ पर m का डायमेंशन 0, l का डायमेंशन 1 और t का डायमेंशन -1। m नहीं है मीन्स m का पावर 0 है। यहाँ पर 0 1 और -2। यहाँ पर देखिए m का डायमेंशन क्या है, 1, यहाँ 1 है, ये 1 1 और -2, ये डायमेंशन हो गया। यहाँ पर 1 2 और -2। आई होप आप डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला समझ गए।
अगला लेते हैं कुछ पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और ये वर्क एनर्जी एक ही चीज है, एनर्जी अपॉन टाइम। सारा लिख देता हूं, कहीं ये हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, सबका डायमेंशन वर्क का डायमेंशन होता है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आएगा पर यूनिट टाइम। आप जब सवाल बनाएंगे इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। जहां भी ये वर्ड पर आ जाए वो डिवाइडेड होता है, ये होता है इसका मतलब, इसको लेंथ से डिवाइडेड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय लेंथ। जैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट एरिया का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा बच्चों, पर यूनिट है, डिवाइड हो जाएगा। वर्क का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। आप इसको ब्रैकेट में बंद करना मत भूलिएगा एग्जाम में, यहाँ डायमेंशन क्या होगा, एम का 1, एल का 2 और टी का -3। सिमिलरली प्रेशर, अब दो वर्ड है, ये मैंने यूनिट में बताया था आपको, प्रेशर और स्ट्रेस। ये दोनों जो होता है ये होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां आपको बताया जाएगा कि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों में पर है, पर यूनिट एरिया का मतलब डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल इफेक्ट वाइज दोनों का इफेक्ट अलग अलग जरूर है, लेकिन जब हम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स सब सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉग की बात करें, तो एक पेमेलियन होता है, एक जर्मन शेफर्ड होता है, एक बुलडॉग होता है, कई सारे होते हैं, लेकिन सब डॉग ही तो है। एलिफेंट चाहे काला हो, पीला हो, नीला हो, सब एलिफेंट। काऊ अगर काला है, नीला है, पीला है, सफेद है, सब काऊ। फोर्स सारे फोर्स ही होते हैं, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन। तो फोर्स का हो गया mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया मीन्स एल स्क्वायर, तो ये आ जाता है एम एल -1 टी माइनस। इसके अलावा और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, एक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नहीं, उससे पहले एंगल की बात। एंगल जो है आप सभी बच्चे जानते हैं, ये एंगल, ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है। तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था आर्क लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, इसका कोई यूनिट नहीं, मतलब एक तरीके से ये डायमेंशन लेस होता है।
डायमेंशनलेस लोड। डायमेंशनलेस का मतलब पावरलेस, मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर, इसको हम 1 लेते हैं। एक चीज तो ये, और एक चीज हो गया आप सभी जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लीजिए थीटा है, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बच गया। तो जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन ही देते हैं। ये परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों साइड का रेशियो है। साइड एक लेंथ होता है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ। तो आप क्या देखते हैं, ये लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या आता है? 1। 1 का मतलब ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब नो पावर। सिमिलरली कॉट थीटा भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, सेक थीटा भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, और कॉसेक थीटा भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। एक स्ट्रेन होता है, आप अभी नहीं पढ़े हैं 9th 10th में, ये आप पढ़ेंगे, हो सकता है इंग्लिश में पढ़ा होगा। स्ट्रेन का मतलब थकावट होता है इंग्लिश में, दर्द जिसको बोलते हैं, टेंशन जिसको बोलते हैं। और फिजिक्स में आपको स्ट्रेन पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये होता है बेसिकली चेंज इन लेंथ। इसके 2-3 डेफिनेशन, अपॉन में लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, या ये भी होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये भी होता है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी आपको ये क्रैम करना पड़ेगा। ये हो गया चेंज इन लेंथ, इज लेंथ अपॉन लेंथ, ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो गया। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0, l0, t0, दैट इज 1, दैट इज नो डायमेंशन। बच्चों अब आपको एक नई चीज आएगी सामने में, ये आप अभी क्रैम करिएगा, बाद में आपको पढ़ाई लगे चैप्टर। एक आएगा यंग मॉडुलस, एक वर्ड आएगा बल्क मॉडुलस, और एक आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीनों चीजें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं, मैंने बता दिया, काला हाथी, पीला हाथी, नीला हाथी, सब हाथी होता है। ऐसा भी स्ट्रेस हो, सब स्ट्रेस ही होगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, क्या हो जाएगा, m(l-1 t-2), और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, m0, l0, t0, या 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन m(l-1 t-2)। आप समरी बनाइए, एक बहुत इजी चीज है, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस इलास्टिसिटी, सबका डायमेंशन सेम है। कुछ और नए नए टर्म्स आएंगे आपको, कुछ आप जानते हैं, जैसे वेवलेंथ, लेंथ होता है, इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। टाइम पीरियड, टाइम होता है, काला हाथी, पीला हाथी, नीला हाथी, टाइम पीरियड, टाइम एक ही बात है, टी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, तो ये t-1 हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद एक नई चीज आएगी आपके सामने में, सरफेस टेंशन। ये आप प्रॉपर्टी जो मैटर में पढ़ेंगे सितंबर अक्टूबर में, सरफेस टेंशन। इसके 2 डेफिनेशन है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ, और
एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला से काम चलाइए। तो फोर्स करंट इलेक्ट्रॉन में mlt माइनस 2 फोर्स हो गया अपॉन में लेंथ, एनर्जी हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन में ये एरिया हो गया। यहाँ L कैंसिल करो, यहाँ L स्क्वायर कैंसिल करो, तो दोनों केस में इसका डायमेंशन mt माइनस 2 आ गया, mt माइनस 2। ये याद रखिए। और एक होता है बच्चों टॉर्क, ये आपने 9th 10th में नहीं पढ़ा है, मैं लिख दूंगा। ये होता फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी आप रट लीजिएगा इसको, इसका और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, mlt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एल, तो ये ml स्क्वायर t माइनस। याद रखने के लिए टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। एक चीज नहीं आएगी आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आप पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, आगे डिटेल पढ़ेंगे आप, ये हो जाएगा ml स्क्वायर। एक पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब चीजें आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स बाय एरिया और डिवाइडेड बाय होता है डेल्टा बी बाय डेल्टा है। तो रख लिया, ये हो गया mlt माइनस 2, मैं निकाल देता हूँ, ये एल स्क्वायर हो गया, ये lt माइनस 1 हो गया, ये l, तो ये आ जाएगा फाइनली ml माइनस 1 t माइनस। ये सब चीजें आपको अभी रखनी पड़ेगी। तो अभी मैंने कुछ डायमेंशन आपको निकाल के दिखाए, मैंने 3 ही यूज किया है mlt, बस और भी यूज हो सकते हैं, सिर्फ आपको डायमेंशन का आइडिया लेने के लिए। तो अभी आप और प्रैक्टिस करिए इसकी, आसान चीजें हैं। जो आपकी चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब जैसे आप रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे कुछ और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्लियर हो जाएगा। जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आएंगे तो बाकी के यूज होने लगते हैं, वो यूज होने लगेंगे। आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे। फिलहाल आइडिया के लिए, जो कि आप अभी 11th में इन किए हैं, तो आइडिया लीजिए अभी।